और वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सदन में होने वाली चर्चा को लेकर गठित होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से पहले वक्फ बिल को इसमें लिस्ट किया गया है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार बिल को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बिल को लेकर विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बीच केरल में बिल को बड़ा समर्थन मिला है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि यह विधेयक पारित होना मनुबम भूमि विवाद में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। तीन दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आज से एक बार फिर संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस चरण की कार्यवाही के भी 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में सरकार अब वक्फ बिल लाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वक्फ बिल को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो हर सवाल का जवाब देगी। बजट सत्र चल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियां इस बिल के विरोध में खड़ी दिख रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। वही वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार संसद के अंदर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल के हर पॉइंट पर चर्चा के लिए तैयार है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है, पार्लियामेंट में रखिए। एक प्रावधान, एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक पॉइंट का हम जवाब देंगे। लेकिन चर्चा तो होना चाहिए, हंगामा से कुछ नहीं होता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां कुछ नेता और मुस्लिम संगठन विरोध में हैं, वहीं केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल इसके समर्थन में उतर आया है। काउंसिल ने केरल के सभी सांसदों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। काउंसिल ने कहा कि ये बिल पारित होना मुनव्वम भूमि विवाद में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है। इसकी बड़ी वजह केरल के मुनव्वम की वो 404 एकड़ जमीन है, जिस पर केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जहां 600 से ज्यादा परिवार बसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और हिंदू हैं, जो दशकों से जमीन पर रह रहे हैं। इन लोगों के पास जमीन के पेपर भी हैं। उन्होंने इसे दशकों पहले फारूक कॉलेज से खरीदा था। बावजूद इसके केरल राज्य वक्फ बोर्ड इसे अपनी बता रहा है।
केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की इस मांग का कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी समर्थन किया है। काउंसिल ने एक लेटर जारी करके सभी राजनीतिक पार्टियों से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। नंबम एक जगह है केरल में, वहाँ पे जो जमीन का विवाद चल रहा है, उस विवाद का स्थायी समाधान इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए हो जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे सांसद हैं वे बिना किसी दबाव में और पूरी तरह से सोच समझकर अल्पसंख्यक समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का वहां पर प्रयोग करें और इस वक्फ संशोधन बिल में अपना वोट दें। वहीं केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने धन्यवाद किया है। केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला के एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था, उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल और दूसरे ईसाई संगठनों के वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आने के बाद बीजेपी का कहना है कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की मांग को लेकर केरल के सांसद राजनीति करने की बजाय इस मुद्दे पर अपना फर्ज निभाएं। Catholic Bishops Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. And this is an issue for which they have been agitating for months and years. And it is time that the MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने मुसलमानों की बात सुनी है। वक्फ बोर्ड के जरिए कुछ लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। नया कानून बनने से मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त ज़रूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर अधिकारी तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद, दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे। तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं। अगर सरकार 2 अप्रैल को वक्फ बिल संसद में लाती है तो उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 ही दिन का वक्त मिलेगा। लोकसभा में सरकार के पास बिल पास कराने के लिए आंकड़े पूरे हैं, लेकिन राज्यसभा में एनडीए वक्फ बिल पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे है। ऐसे में सरकार को कुछ छोटे दलों से समर्थन की उम्मीद है।